हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बात ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, स्पेशली अपने ही चैनल में, दूसरों का पता नहीं, मैं अपनी चैनल की बात करूँगी कि मुझे कभी भी टॉपिक ना बाहर से ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरे जो प्यारे प्यारे व्यूअर्स है वही अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स के ज़रिए, अपने अपने क्वेश्चन के ज़रिए हर रोज़ मुझे नई नई टॉपिक सजेस्ट करते रहते हैं। तो आज भी मैं एक ऐसा ही टॉपिक लेके आई हूँ जो मेरे व्यूअर्स की तरफ से ही बहुत बार क्वेश्चन के ज़रिए या फिर कमेंट्स के ज़रिए मेरे पास आया है। मुझे लगा कि इस पे ज़रूर वीडियो बनानी चाहिए। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो पॉइंट है वो है, क्या हर बार हम जब झूठ बोलते हैं क्या वो झूठ से हमें पाप लगता है? क्या हर बार झूठ गलत होता है? क्या झूठ को पकड़ना ज़रूरी है? तो मुझे लगा कि मुझे इस पे ज़रूर वीडियो बनानी चाहिए कि कब हम झूठ बोल सकते हैं, कब झूठ बोलने से हमें पाप नहीं लगता है, पाप नहीं चढ़ता है। वीडियो से आपको कितना ज्ञान मिलेगा मुझे नहीं पता, पर हाँ डेफिनेटली कुछ स्माइल्स आपके चेहरे पे ज़रूर आ जाएगी। तो आइए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हस्बैंड वाइफ का झगड़ा। ये जो झगड़े होते हैं ना, वो अदालत के अंदर होने वाले झगड़े से भी खतरनाक होती है। और अगर पत्नी जी यानी कि देवी जी या जी सज्जन जी, अगर दोनों में से कोई भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ना, तो दूसरे को शांत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली जब गुस्से का जो लेवल है वो एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाए तो मतलब बहुत ही दिक्कत हो जाती है, क्योंकि घर का माहौल जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए गुस्से को शांत करना बहुत ज़रूरी होता है। अब क्या होता है ना, जो ऑपोजिट पर्सन है वो इस ट्रिक का बहुत बार यूज़ करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते हैं और ऐसे झूठ बोलते हैं, उनको खुद को पता होता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी या फिर नहीं कर पाऊँगा, पर फिर भी बोल देते हैं। जस्ट लाइक कि अगर देवी जी बहुत गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, तो हस्बैंड को पता है कि मेरी बीवी अब किस बात को कहने से या फिर कौन से काम को करने से वो उस गुस्से को झाड़ देंगे, और वो वही काम करते हैं। जैसे उनको उनकी बीवी को शॉपिंग करना बहुत पसंद है। अब उन्होंने बता दिया कि चलो अब तुम गुस्से को शांत कर दो, कल मैं तुम्हें शॉपिंग करवाने ले जाऊंगा पक्का। अब देवी जी थोड़ा वो अंदर ही अंदर खुश हो रही है पर बाहर नहीं दिखा रही है। आधे घंटे 1 घंटे बाद धीरे धीरे उनके जो सज्जन जी हैं वो नोटिस करते हैं कि देवी जी का जो गुस्सा है वो धीरे धीरे शांत हो रहा है। अब हस्बैंड जी जो है वो अंदर डरते भी हैं और थोड़ा सा खुश भी होते हैं कि चलो अब तो मैं बच गई, इस माहौल में तो बच गई, कल तो वापस चली जाऊंगी, बहाना कुछ भी दे दूंगी, अब फिलहाल अब के लिए तो मैं बच गई। तो ऐसे अगर आप झूठ बोलते हो ना, तो इस झूठ से आपको पाप नहीं चढ़ता है। सज्जन जी इतना भी बड़ा झूठ मत बोल दो कि आप खुद फंस जाओ और आपको डंडे पड़े। जैसे आपकी पत्नी जी जो है वो बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाती है या फिर इतनी खूबसूरत नहीं है, पर और आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो काफ़ी साल हो चुके हैं और आपने कभी भी उनकी तारीफ़ भी नहीं की और उनको कुछ बताया भी नहीं, और अचानक से आप उनकी इतनी तारीफ़ कर रहे हो, खाने की तारीफ़ कर रहे हो, तो पत्नी जी समझ जाएंगी और ज़्यादा भड़क जाएंगी। तो ऐसा नहीं करना है। झूठ ऐसा कहो कि उनका गुस्सा भी शांत हो जाए या फिर आपके वो झूठ काम आए। दूसरी जो पॉइंट है वो है, अगर आप मुसीबत में हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं और हमारा जो देश का कानून है वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि अगर आप मुसीबत में हो तो सेल्फ डिफेंस में आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये चीज़ भी अलाउ है। जब आप अभी मुसीबत में हो तो झूठ बोलना अलाउ है। और इसके साथ मैं एक बात और जोड़ दूंगी, हो सकता है कि आप ऑफिस में जॉब करते हो और आपने कुछ ऐसी गलतियां कर दी है जिस कारण हो सकता है कि आपका जो नौकरी है वो खतरे में पड़ जाए। तो हो सकता है कि आपका जो दोस्त है या फिर आप किसी को बचाने के चक्कर में, उसकी जॉब को बचाने के चक्कर में आप थोड़ा छोटा मोटा झूठ बोल देते हो, तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं होती। तीसरी बात, अगर आप भूखे हो, बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो लग्जरी लाइफ तो दूर की बात है, 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब उनको नहीं होती है, तो अगर वो अपनी रोटी को कमाने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए छोटे मोटे झूठ बोल देते हैं, तो उनमें भी भगवान पाप नहीं चढ़ाते हैं। आखिरी जो बात मैं बताना चाहूँगी वो है, अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो लड़की की थोड़ी मोड़ी चढ़ाई करके, बढ़ाई करके उनकी शादी करवाते हैं। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो थोड़ी सांवली होती है, पर इसी वजह से आज भी हमारे समाज में ऐसे मतलब बहुत ही गंदी सोच है, पर फिर भी है कि मुझे तो बहू गोरी ही चाहिए, काली बहू नहीं चाहिए।
लड़की में बहुत सारे गुण हैं, सच में हैं, पर फिर भी बहू तो गोरी ही चाहिए। तो ऐसे इंसान की अगर शादी करवानी होती है तो बहुत सारे माँ बाप जो होते हैं तो छोटे मोटे झूठ बोल देते हैं कि मेरी जो बेटी है वो ये है वो है, थोड़ा बहुत है पर बढ़ा चढ़ा के बोलती है। तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, ऐसे झूठ भी चलते हैं। बहुत सारी लड़कियों के माँ बाप तो इतना झूठ बोल देते हैं कि मेरी बेटी तो गाय है, बिल्कुल गाय, कुछ भी बताती नहीं है, बिल्कुल चुप रहती है। और शादी के बाद पता चलती है कि लड़की गाय तो है पर सींग वाली गाय है। मेरा हस्बैंड जो है ना वो भी मन ही मन मेरे बारे में यही सोचता होगा कि शादी से पहले क्या लगा था, शादी के बाद कैसा निकला। छड्डो, तो यही बात है। ऐसे मामलों में झूठ बोलना बिल्कुल अलाउ है, पर हाँ, झूठ इतना ही बोलो जो आपको नुकसान ना करे, आपके रिश्तेदारों को नुकसान ना करे, आपकी लाइफ में इसका कोई बुरा असर ना पड़े, आपके झूठ से कोई मुसीबत में ना पड़े और आपके झूठ से किसी को दिक्कत ना हो। इतने हद तक ही झूठ बोलो, और झूठ तभी बोलो जब आप बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन में हो और आपको मूव ऑन करना है। व्यूअर्स, मेरी इस वीडियो को बनाने का ये मतलब नहीं है या ये मकसद नहीं है कि मैं किसी को सिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ कि तुम झूठ बोलो, पर मेरे कहने का ये मतलब है कि हमेशा झूठ गलत नहीं होता है, हमेशा झूठ बोलना गलत नहीं होता है। कभी कभार झूठ से हमें फ़ायदा भी पहुँचता है, हमारे ज़िंदगी में भी इसके फ़ायदे ही होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्थी। बाय बाय।